और गुरुदेव भगवान ने क्या बताया सत्संगों में कि दर्शनों से मोक्ष नहीं होता है। मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बल से, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। तो उस समय देखा देखी में, भेड़ चाल में, कोऑर्डिनेटरों के कहने पर इस 8 तारीखों पर जाने के बजाय अगर घर बैठकर ध्यान से सत्संग सुनते तो तुम्हारा भी भला होता, और सतगुरुदेव भगवान की कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन तुमने अपना भी काम बिगाड़ा और गुरुदेव के लिए भी परेशानी उत्पन्न कर दी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, और काम बिगाड़े आपना और जग में होत असहाय। खुद की भी बेइज्जती और संसार में भी बड़ी हंसी करवाता है। कर लो दर्शन, ले लो मोक्ष, दर्शनों से मोक्ष मिलेगा। अगर दर्शनों से मोक्ष मिले तो संगत को तो कई साल हो गई दर्शन नहीं हो रहे, और जिस जेल में गुरुदेव भगवान बैठे वहां के कैदियों को तो सारा दिन दर्शन होते हैं, उन पुलिस वालों को तो दिन में कई कई बार दर्शन होते हैं। चले गए सारे सतलोक, वो तो पार हो गए होंगे सारे के सारे कैदी। ये हमारी मूर्खता है, मूर्खता। और जब तक ये मूर्खता संगत दिखाती रहेगी, भाई सतगुरु प्रसन्न नहीं होने वाला, सतगुरु प्रसन्न नहीं होने वाला। और अब इस 25/9/2025 वाली जमानत के कैंसिल होने के बाद जो वकील हैं वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या करोगे भाई? हाई कोर्ट में जाके, अरे क्या करोगे हाई कोर्ट में जाके? ये कहते हैं हम जो भी करते हैं गुरु जी के आदेश से करते हैं, गुरु जी के आदेश के बिना हम आश्रम वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। अरे तो गुरु जी से पूछ लो ना एक बार हाथ जोड़ के कि गुरु जी आप कब बाहर आओगे, उसी दिन आपकी जमानत लगाएं। क्यों बार बार जमानत लगा के कैंसिल करवा रहे हो? अरे गुरु जी से प्रार्थना कर लो ना, गुरु जी तो समर्थ हैं, भगवान है, अंतर्यामी, उनको तो पता है। तो जमानत लगाने से पहले गुरु जी से पूछ लो, ताकि गुरु जी तुम्हें बता दें कि बेटा अब की बार जमानत नहीं मिलेगी, मैंने मेरी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। क्योंकि हिसार जेल में बैठकर जब गुरु जी ये देख सकते हैं कि कौन गुरुद्रोही है, तो गुरु जी ये नहीं देख सकते कि मेरी जमानत होगी कि नहीं होगी। और जब गुरु जी कहते हैं कि हाँ भाई अब की बार मैंने देख लिया मेरी जमानत होगी, अरे तो उसी दिन जमानत लगाओ ना। क्यों बार बार जमानत का ड्रामा कर रहे हो तुम? क्यों नादान संगत को मूर्ख बना रहे हो तुम? होशियार बन रहे हो कि हम गुरु जी के पक्ष में हैं, हम गुरु जी को बाहर निकालना चाहते हैं, देखो हम गुरु जी की जमानत लगा रहे हैं, और रुकवा भी देते हो। तो भाई हाईकोर्ट में जाके क्या करोगे?
पहले गुरुजी से अर्ज कर लो, गुरुजी से प्रार्थना कर लो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई है तो। अरे वकीलो, तुम गुरुजी के पास तो जाते हो मिलने। संगत को कहा जाता ना कि आज वकीलों की मिलाई थी, गुरुजी ने वकीलों के माध्यम से यह आदेश भेजा है। अरे तो भाई वकीलो, हिसार जेल में जाओ, तुम्हें विधि बता रहे हैं, हिसार जेल में जाओ, सतगुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, उनसे अर्ज करो, विनती करो, लेकिन तुम दंडवत प्रणाम नहीं करोगे। तुम्हारी काली पैंट, सफेद शर्ट मिट्टी में गंदी हो जाएगी भाई। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ओहो ये वकील भी संत रामपाल जी को दंडवत कर रहा है। संत रामपाल जी के मुकदमों में ज्यादातर उनके भगत वकील हैं, और जब जेल में मिलने जाते हैं दंडवत तक नहीं करते, दंडवत तक शर्म के मारे। तो भैया अगर उनको प्रसन्न करना है तो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि सर्वप्रथम आधीनी से उस तत्वदर्शी संत को दंडवत कर, झुक के प्रणाम कर, तब तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब तुझे कोई मार्गदर्शन देंगे। तो दंडवत प्रणाम करो जाके और अर्ज करो कि हे परमेश्वर, आप कब दया कर रहे हैं बाहर आने की, परमात्मा उसी समय हम जमानत लगाएं, वरना बार बार कैंसिल हो रही है। तो जब गुरु जी कह दें कि बच्चों फला फला दिन तुम मेरी जमानत लगाओ, इस समय जमानत हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, सतगुरु के वचन तो फैल हो ही नहीं सकते। और तुम ये कहते हो कि हम तो हर बार गुरु जी से पूछ के जमानत लगाते हैं, तो फिर संत के वचन कैसे फैल हो रहे हैं भाई? फिर संत के वचन कैसे फैल हो रहे हैं? फिर जमानत कैसे कैंसिल हो रही है? जज परमात्मा से बड़ा हो गया क्या? सारे काम तुम मनमुखी रूप से करते हो, गुरु को मानुष मान के। और ना भाई और बहनों ये सत्संग सुनते, अगर ये जेल से आने वाले विशेष संदेश भी ध्यान से सुन लेते ना, जिस प्रकार से हम सत्सेवक भाई बहनों ने सुने ध्यान से, तो काफी कुछ समस्या हल हो जाती। बार बार इनको जमानत लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, एक ही जमानत में काम हो जाता, एक ही जमानत में। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में, अपने जेल में रहने के विषय में, क्यों गए हैं, किसने भेजा है और कब बाहर आएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं किसी और का ब्योत नहीं है जो इस दास को जेल में बैठा दे। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं उस कबीर भगवान का आदेश है, उनकी रजा से मैं जेल में बैठा हूं, और जब उनकी दया होगी तभी मैं बाहर आऊंगा। फिर तुम क्यों बार बार जमानत लगा रहे हो? गुरुजी से तुम ये अर्ज करो कि गुरुजी आप अपने कबीर भगवान को प्रसन्न करो, और हमें यह बता दो कि कब आपकी जमानत होगी। लेकिन भैया कबीर भगवान कब प्रसन्न होगा? आप लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी पर कबीर भगवान कब प्रसन्न होगा? वो तो प्रसन्न ही है, लेकिन गुरु कब प्रसन्न होगा? जब संगत अपने गुरु को प्रसन्न करने वाले कार्य करेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, क्या तुम ये सत्संग नहीं सुनते? गुरुदेव कह रहे हैं उस परमात्मा के हुक्म से, उनके आदेश से बैठा हूं, उन्होंने मौका दिया मुझे जेल में बैठने का, उनके आदेश से, और जब उनका आदेश होगा तभी बाहर आऊंगा। फिर क्यों जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो इन कोर्टों में जमानत लगवा लगवा के? क्यों संगत को मूर्ख बना रहे हो? गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह रह कर सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो, गौर से। एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब सुनो, अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? जेल में। ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? जेल। ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान?
ये उसका आदेश है, अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं कि उस कबीर भगवान का आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है। यानी किसी और की औकात नहीं है, ना किसी जज की, ना किसी प्रशासन की, जो उनको जेल में बैठा दे। कह रहे हैं ये उनका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है, किसी और की औकात नहीं है जो ऐसा कर दे। अरे तो आश्रम वालों, गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी आप अपने कबीर भगवान से पूछो, फिर आपकी जमानत कबीर भगवान कौन से दिन करवाएंगे, और आप हमें बताओ, फिर उसी दिन हम जमानत लगा दें। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है। और कहां से हो रही है? कदे स्वप्न भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आनाकानी रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा एक यौमन हो रहे तो लेखा ले करता। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग छुड़ाया जाता है। अरे कम से कम ये हिसार जेल वाले विशेष संदेश ही सुन लेते भाई आश्रम वालों, तो तुम्हें बार बार जमानत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि दास को कहां रखा गया है। यानी जेल का नाम तो नहीं लेंगे गुरुदेव, क्योंकि जेल से आ रहे सत्संग, कि दास को कहां रखा गया है, तो वो तो आप और हमें पता कि कहां रखा गया है। और कह रहे हैं ये उसका आदेश है, अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये उस कबीर भगवान का आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं है जो ऐसा कर दे। हाई कोर्ट में जमानत लगाएंगे, तुम चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, तुम चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाओ, जब तक ये भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और भगवान प्रसन्न होगा भक्तों की भक्ति देखकर, भक्तों की मर्यादा देखकर, उनका आचरण देखकर, उनका भक्ति भाव देखकर। और तुम इन चीजों के आसपास भी नहीं हो आश्रम वालों, आसपास भी, तो कैसे भगवान अपनी जमानत के लिए जज को प्रेरणा कर देगा? नहीं करेगा। तो शिक्षा लो, सबक लो, मोक्ष के लिए जुड़े हो, राजनीति के लिए नहीं जुड़े हो। अगर सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में उपदेश लेकर अगर यही बकवाद करनी थी तो फिर क्यों जुड़े? ये बकवाद तो दूसरे संतों के मार्ग में भी चलती है, ये वहीं कर लेते बैठ के। संत की बदनामी करके और पाप जमा करने क्यों आ गए भाई? या तो वो उपदेश ले जो भक्ति करे, जो भगवान को प्रसन्न करे, जो ज्ञान को आधार बनावे। तुमने तो आधार बना लिया अपने कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के परिवार को, वकीलों को, बड़े बड़े भक्तों को तुमने आधार बनाया, इन लोगों को। तो भाई इन चीजों को आधार बनाने से सौपन में भी मुक्ति नहीं हो सकती, सौपन में भी भक्तों।